जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का जो आंसर की होगा उसको हम लोग मिलाएंगे। जो इसका एग्जाम जो है वह 12/2/2023 को हुआ है, मतलब कल ही जो एग्जाम हुआ है उसका हम लोग आंसर की मिलाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे और जो भी लोग एग्जाम दे के आए हैं वो अपना आंसर मिलाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़ा जा सकता है, तो वह कौन सा होगा। तो इसमें जो है वह कार्टिलेज होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश के साथ रहता है, तो वह जो है वह शैवाल और कवक के साथ रहता है, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद देखिए मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठता है। तो यह कैसे बैठता है, अंतः स्तर की सतह के समांतर बैठता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो इसका जो होगा वह आंसर होगा लिम्फोसाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्या है। मानव शरीर की मांसपेशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह जो है मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यह गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 5 देख लिए। छठा देखिए क्या है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी चढ़ाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यह जो है ना वह कम चमक वाला एक घोड़ा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यह जो है वह ध्वनि की आयाम पर की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो कौन सा होता है, तो फोटोवोल्टिक सेल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक संघर्ष को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो यह जो है वो रोलिंग घर्षण के लिए होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार का सक्षम बनाता है। तो किस प्रकार का सक्षम बनता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, संवेग की परिवर्तन की दर को कम करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। तो इसका जो है ना वह अल्फा कण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग केंद्रीय भिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो यह जो है ना किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो यह होता है वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर से तेजी से मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री जो है वह बाईं ओर झुक जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्या है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और सेंटरिंग को उपयोग रूप से बांधता है। ऐसे करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा क्या होगा, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग कितने क्वेश्चन देख लिए, 15। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है देखिए।
पदार्थ के रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप को का क्या उदाहरण है? तो इसमें जो होगा ना वह मिट्टी का तेल होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इनमें अभ्यधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। उभयधर्मी का ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा होगा? तो Al2O3ZnO। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसमें जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन तीनों है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। 18 देख लिए हम लोग। अब देखेंगे हम लोग 19 नंबर। देखिए क्या है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करती है। तो यह जो है ना वह कौन सा गैस मुक्त करता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए आपको 3 प्रश्नावली दी गई है। इसमें से एक में से अशुद्ध जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय तथा अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें से किसमें लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलता है? तो यह जो है क्षार का काम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए हम लोग एसेटिक अम्ल की गंध किससे के समान होता है? तो एसेटिक अम्ल का जो है ना वह गंध सिरका के समान होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्या है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, विषम का पता लगाइए। इसमें विषम का पता लगाने के लिए क्या होगा? तो इसमें जो है वह फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग और कोयले के सेटिंग तीनों रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? इसमें देखेंगे उनके विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है, उसके बाद उनके पास समान डिग्री कठोरता होती है। नहीं, इसका जो आंसर होगा वह उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इसमें जो आंसर होगा इसका वह कौन सा होगा? तो कोशिका में पानी की मात्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो यह लाल और नीला को करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? सही नहीं है इसका क्या होगा? तो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, यह जो है यह सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए एक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसका कारण क्या होता है? तो वाष्प उत्सर्जन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वपराकृति में योग्य बनाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह DNA और RNA दोनों की उपस्थिति होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, यह जो है वह शब्द के अक्षरों में से कितने शब्द बनाया जा सकता है? शब्द हो बने या न बने, ठीक है, चाहे अर्थ बने या न बने। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो इसका आंसर होगा 77, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला का समान पैटर्न के अनुसार लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 428, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यह जो है
पास्टर का कोड इतना लिखा गया है, मॉन्क का कोड इतना लिखा गया है, तो इसका गाइड का पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22119522। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप जो है वह 26 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा जो है कितना सेंटीमीटर होगा, तो 10 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो 396 396 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग, देखिए निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो क्या होगा इसका, सबसे पहले राष्ट्रपति होगा, तो देख लीजिए सबसे पहले राष्ट्रपति किसमें है, सी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक समर्थन संगठन को देता है और बची हुई संपत्ति जो है अपने 3 बच्चों में बराबर बांट देती है। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या होगा, तो 1/4 होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग, देखिए क्या है यहाँ, ये 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य में क्या देखेंगे हम लोग, यह तीनों सही है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, यह सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, यह भी सही है, यह भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो चलिए इसमें इसका आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद देखिए यह जो है यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो है जनरल फाइंड नहीं किया गया है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारत में जिला स्तर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य जो है वह 50 लाख से अधिक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज्य संरचना की संचालन करती है। तो यह जो है वह ब्लॉक स्तरीय करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास से पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह जो है वह कौन सा होगा, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग 44 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून की समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह ब्रिटेन से लिया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगाया था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो विधानसभा के होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है इसमें विचार कीजिए, इसमें क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वह होगा 1, 2 और 4, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक में क्या है, निर्णय लेने की शक्ति का। उसके बाद है दो में क्या है, पूर्ण व्यवस्था, और 4 में क्या है, प्रशासनिक शक्तियों का। तो यह जो है वह तीनों होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, 3 नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन सा है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में जो शामिल है वह कौन सा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कौन सा है, तो देखिए इसका जो है वह कोलेजियम प्रणाली है, अपीलीय अधिकारिया भी है और मूल अधिकारिया भी है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे हम लोग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु अवश्य होना चाहिए। तो 21 वर्ष होना चाहिए, आवश्यक कितना है, 21 वर्ष का। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। तो अधिकतम कर उद्योग जो है वह कहां पे है, पूर्णिया में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में
डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया है, तो इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा, 1062 से बढ़ के 1090 हो गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी है, तो 2.5%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामला में सही है, तो यह जो है वह कौन सा मामला सही होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 56 नंबर। SEZ अधिनियम जो है वह 2005 के उद्देश्य जो है वह कौन सा है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा आंतरिक आर्थिक गतिविधि को उत्पाद वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार निर्माण भी। तो इसका सही आंसर होगा, एक भी होगा, दो भी होगा और तीन भी होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, तो यह जो है इसका नीतिगत उपाय क्या होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखिए क्या है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो वह कौन सा दिया था, तो राघवन समिति दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे मिलान करने वाला क्या है, तो देखिए आपको पता है गुलाबी क्रांति जो लाल क्रांति जो है वह मटर और मांस उत्पाद से है, रजत क्रांति अंडा से है, और गुलाबी क्रांति जो है वह आपको पता है किससे है, प्याज से है। तो इसका जो होगा वह 4 नंबर होगा, उर्वरक से, फर्टिलाइजर से। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले 4 1 3 2। ठीक है, बढ़िए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, तो इसमें से कोई नहीं है, प्रथम द्वितीय और तृतीय में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी HDI के रूप में प्राप्त किया, तो देखिए इसमें क्या होगा, तो इसका जो है वह कर्नाटक का आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 61 के बाद आइए हम लोग 62 में देखेंगे, किस बजट में वित्तीय मंत्री ने उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया है, तो यह जो है वह यूनियन बजट 1992 और 93 किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे, तो विकास भी था, आधुनिकीकरण भी था और आत्मनिर्भरता भी था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो इसका जो है वह NSSO करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का व्यापार संतुलन यानी माल और सेवाएं दिसंबर 2022 का अंतरिम के लिए क्या होता है, तो यह माइनस में मतलब घाटा में गया था। तो इसका सही आंसर होगा 11.92 अरब अमेरिकी डॉलर। बढ़ते हैं आगे हम लोग, कितना 65 देख लिए, अब हम लोग देखेंगे 66। उसके बाद देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध किस कर का विरोध करने के विकल्प चुना था, तो मावला, हाथी और विकास, यह सब कोई कुछ नहीं था। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद देखिए 67, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो यह जो है वह वक्त मियां बचाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो इसमें जो है वह स्वामी विद्यानंद किए थे। इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ 70 नंबर देखेंगे, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार करने के दौरान मनाया गया था। तो यह जो है वह कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन 1905। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम और हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा स्थित राज्य के एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उनका नाम क्या था? तो यह जो है वह कौन सा नाम होगा? तो देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो है इसमें इसका आंसर जो होगा वह प्रजामंडल आंदोलन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जो है इसका सही हो, इसका जो है वह सही नहीं कौन सा है? तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कर लिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्या है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने की किस प्रकार मदद किया था? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। अब देखिए क्या है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है वह केवल एक और केवल दो, यानी क्या है, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था तो नहीं। उसके बाद है मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, तो यह भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक और दो। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गरमटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद एक जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है वह बाबा रामचंद्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम लोग स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की जो स्थापना है वह कौन किए थे? तो श्री कृष्ण सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए इनमें से किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने के लिए दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। तो वह कौन किए थे? तो शेर खां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए इसका जो होगा वह कौन है? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस के लेखक कौन थे? तो यह जो है वह कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए दिवंगत अभिनेता जो है वह कुमुद लाल गांगुली
जिन्होंने उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, जिनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है। तो यह जो है वह कौन से शहर में हुआ है इनका जन्म, तो भागलपुर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग, देखिए क्या है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो अरनंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी के आसपास चरित संस्कृति के शिलालेख के अनुसार दूरदर्शन शिला झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी। तो वह रुद्र दमन ने कराया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास जो है वह गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस काल की महत्वपूर्ण अवशेष है। तो यह जो है वह कौन से काल के अवशेष है, तो गुप्त काल के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वह टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी पद का जो है वह इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। तो यह जो है इसका सही आंसर होना चाहिए कौन सा, तो राजस्व अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग, ताकते अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है यह, तो इस कौन लिखे हैं, तो निजामुद्दीन अहमद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता पिता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरी बस्ती का स्थापना किया था। तो वह कृष्ण देवराय किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था। तो कौन से समाज किए थे, तो देखिए इसमें कौन किए थे, तो यह है सिस्टर्स ऑफ द एप्रोलिटिक कार्वेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमाएं आयोग का नेतृत्व किया था। तो सर रेडक्लिफ किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम लोग, किसने बंगाल में मालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था। तो वह कौन किए थे, तो देखिए वह कौन किए थे, तो वारेन हेस्टिंग किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम लोग, देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किए थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वह पवनार महाराष्ट्र में किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 1918 में मेटाफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाई, जिसके कारण पुराने उदारवादी अफसोस को टूट गए जिन्होंने गठन किया था। तो वह कौन सा गठन किए थे, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। तो भारत क्यों आए थे, तो देखिए इसमें जो है वह सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। तो कहाँ पे बनाया गया है, तो देखिए यह जो है वह कादिराबाद दरभंगा में बनाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम जो है वह शिवहर का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग यानी SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा था। तो 100 में कितना रहा था, 52। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ 104 नंबर देखेंगे, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था। तो ट्रैक सियालिंग
किंग को किया गया था। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा है? तो मिथिला मखाना को किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, तो वह कौन सा जोड़ा गया था? तो देखिए इसमें किसको जोड़ा गया था? तो लंटन सिंह कॉलेज खगोल वेधशाला को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे हम लोग, देखिए क्या कह रहा है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा 2020 में व्यापार करने की आसानी से बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक हासिल किए थे, तो कौन सा रैंक हासिल हुआ था? तो इनको जो है बिहार को कौन सा रैंक हुआ था? तो 26वां हुआ था। तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका कौन सा होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम लोग, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो यह जो है इसका आंसर होगा बोध गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों को एक समान वेतन की घोषणा किया था? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण स्तर जो है वह %, था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हुआ है? तो वह जो है वह पहले था 11.3, लेकिन अब हो गया है 15.3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किए थे? तो शिक्षा मंत्रालय ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर, देखिए गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड बायोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI कार्य को पूरा किया है? तो 576। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो देखिए वह कौन सा है? तो यह जो है वह किरीट परीख समिति है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा यानी कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो वह जो है नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें जो है वह नवी मुंबई को भी किया गया है, सूरत को भी किया गया है, भोपाल को भी किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा तो देखिए इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यानी डोन पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? कहां उद्घाटन किए हैं? तो ईटानगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका जो है वह सही आंसर होगा कौन सा? तो हिमालय याक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह जो है वह जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 हो गया। 18 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में के पास परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में। उसके बाद देखिए आगे देखिए 19 में क्या कह रहा है। 19 में 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस 80 वायुयानों को घंटों भर की हवाई
हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह जो है वह कहाँ किया गया है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह यानी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर माह को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, चीन के तियांगियोग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो तियांगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो वह कौन सा है? तो मोना लोआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्न में किसे हाल ही में उसके उपन्यास द सेवन वुंड्स ऑफ मलमोडा के रूप में 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो वह किन्हें मिला है बुकर पुरस्कार? तो सेहना करुणा तिलक को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या है? तो अंतरिक्ष का नियंत्रणता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे क्या है 25 में, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 के एक ऐतिहासिक अभिक्रिया संलग्न सफलता का दावा किया था? तो वह कौन किए थे? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, कोलिंसन डिक्शनरी का अवार्ड वर्ष ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो कौन जीता है? तो परमा क्राइसिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोपा 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुख लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो स्पेन के साथ किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो वह कौन किए थे? जापान जो है वह किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा किया है कि अपने यूक्लिप्स अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? तो कौन किया है? जापान का जक्सा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड्स रोबोट का क्या नाम था? तो क्या नाम था इसका? ऑप्टिमस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है वह बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो वह जो है वह उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगता है। तो इसका सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो है इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो यह जो है वह मोहना और लीलाजन नदी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो कहां पे किया गया है? ठाकुरगंज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2010 से 11 के अनुसार क्रम को सजाइए। तो सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यह जो है वह गन्ने उद्योग का होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आर्कटिक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो वह कौन से नदी से जुड़ जाता है? तो हेलमंद नदी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा
विश्व में प्राचुर वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया है, तो प्रोजेक्ट टाइगर को इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यही सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए पैंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट है, तो वह जो है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के निकट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा जो है वह लगती है, तो वह लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्तीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल, मैग्रोव के साथ 21 महाद्वीप है, तो इसमें क्या होगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए पोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार की जलवायु प्रदेश आते हैं, तो CWG, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितनी समुद्री मील जो है वह तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी जो है वह कोयला के भंडारण में समृद्ध है, तो यह जो है इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में चीनी उद्योग में रव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए चीनी में उत्तर प्रदेश जो है वह चीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र देश में अग्रणीय चीन उत्पादक के रूप में उभरा है। यह वजन कम करने वाला है, तो नहीं, इसका सही आंसर होगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र एक समान घटना है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, वहां पे उसको कौन से नाम से जाना जाता है, तो यह जो है वह माइगो सावर्स के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है, तो वातावरण जो है वह किसके कारण होता है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।